हमारा परमेश्वर कितना महान है। उसने बहुतायत से सबके लिए इंतजाम किया और फिर उनको उसमें रखा। बट व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? मुकद्दस बाइबल में से आज के मनन के लिए पाठ पढ़ा जाएगा मत्ती की अंजील उसका 14 अध्याय और उसकी 13 आयत से 21 आयत तक पढ़ा जाए। यह इस प्रकार लिखा है, जब यीशु ने यह सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। लोग ये सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, ये सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे अपने बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यह हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी। और चेलों ने लोगों को, जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और खाने वाली स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5000 पुरुषों के लगभग थे। आमीन। ये खुदा का कलाम, इसकी पढ़े और सुने जाने को उसकी आशीष हो। आमीन। तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं, चाहे हालात विपरीत हैं, लेकिन खुदा के अनुग्रह से हमें खुदा ने ये सौभाग्य दिया कि इस फेसबुक के या यूट्यूब इंटरनेट के प्लेटफॉर्म के द्वारा हम प्रभु के वचन को शेयर कर सके, सुन सके, अपनी रूहानी खुराक को हासिल कर सके। आज भी हमने मुकद्दस बाइबल में से भजन संहिता 140 का हिस्सा और मत्ती की अंजील 14 अध्याय उसकी 13 आयत से 21 आयत तक का लेसन पढ़ा। और आज जो थीम हमारे पास गौर करने के लिए है, दैट इज गॉड प्रोवाइड्स फूड फॉर द हंग्री। आई रिपीट, गॉड प्रोवाइड्स फूड फॉर द हंग्री। इसका अनुवाद यूं हुआ कि खुदा भूखों को खाना खिलाता है। प्यारे लोग, आज हम इसी थीम को लेकर खुदा के वचन पर गौर करेंगे कि प्रभु का वचन हमें इसके लिए क्या सिखाता है, किस रीति से प्रेरित करता है, ताकि हम परमेश्वर पर हर चीज के लिए भरोसा रखें। प्यारे लोग, भूख किसको नहीं लगती? हर वो प्राणी जिसमें श्वास है उसको भूख भी लगती है। हम इंसान हैं, हमें भी भूख लगती है। हम दिन में 2 या 3 दफा भोजन करते हैं, खाते हैं, जिससे हमें जिस्मानी ताकत मिलती है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम काम करते हैं और फिर से जब हम मेहनत करते हैं फिर से हमें भूख लगती है। खुदावंद यीशु मसीह भी जब जमीन पर इंसानी रूप में थे तो उन्हें भी भूख लगती थी। मुकद्दस बाइबल में मत्ती की अंजील 21 अध्याय उसकी 18 आयत से आगे उस इंसिडेंट को स्मरण रखें, जब प्रभु यीशु मसीह को अचानक भूख लगी और उन्होंने अंजीर के पेड़ की ओर देखा था, लेकिन उस पर कुछ भी लगा ना था। प्यारे जो इट इज ट्रू, ये सच है कि खुदावंद यीशु मसीह ने उस इंसिडेंट से एक स्पिरिचुअल लेसन सिखा दिया। जब उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को श्राप दिया, जा तेरे से आगे से कभी भी तुझ पर फल ना लगेगा, तो उस पर कभी फल ना लगा। उसी समय उसके बाद बताया गया है कि वो सड़ गया, खत्म हो गया। प्यारे जो परमेश्वर ने हर इंसान को, हर शख्स को एक मकसद के साथ बनाया है, लेकिन अगर वो शख्स या कोई इंसान या कोई भी चीज उस मकसद को सरंजाम नहीं देती, पूरा नहीं करती, तो खुदा कहता है ये किसी योग्य नहीं है। इसलिए हमने परमेश्वर के उस मकसद को जो खुदा ने हमारे लिए रखा है पूरा करना है, और वो मकसद है परमेश्वर की बड़ाई करना। हमने रूह जिस्म जान से परमेश्वर के नाम की बड़ाई करनी है। इसी मकसद के साथ खुदा ने हमें बनाया है।
प्यारे जो भूख की बात कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह को अगर भूख लगी तो प्रभु यीशु मसीह उसके लिए खाना भी खाते थे। जब बहुत से घरों में प्रभु यीशु मसीह को इन्विटेशन मिलता था कि भोजन खाने के लिए आए, और प्रभु यीशु मसीह जाते थे। जो आप सब जानते हैं, मत्ती की अंजील उसके 26 अध्याय में भी शिमोन कोढ़ी के घर में प्रभु यीशु मसीह इनवाइटेड थे ताकि भोजन करें। वहां पर एक और इंसिडेंट हुई, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन जो थी मैं उस पर रहना चाहता हूं। जहां तक स्पिरिचुअल फूड की बात करें तो मत्ती की अंजील 6:35 में खुदावंद यीशु मसीह के लिए कहा गया है, जब वो कहते हैं आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, कहते जिंदगी की रोटी, जीवन की रोटी मैं ही हूं। प्यारे जो यदि हम खुदा की बात करें, प्रभु यीशु मसीह की बात करें, He not only provides us spiritual nourishment but as well physical food too. हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ना सिर्फ रूहानी खाना देता है, भोजन देता है, बल्कि जिस्मानी ताकत तंदुरुस्ती के लिए भी वो हमें खाना देता है। प्यारे जो इसलिए हमें हमेशा परमेश्वर पर भरोसा रखने की जरूरत है। पुराने अहदनामे में एक दफा इब्राहिम ने खुदा को एक नाम दिया था, और ये इंसिडेंट आप जानते हैं जब वो अपने बेटे की बलि करने के लिए गया था। लेकिन वहां पर खुदा ने उसके लिए एक भेड़ा उपलब्ध करवाया था। तब उसने कहा यहोवा जिरे, परमेश्वर जो मुहैया करता है। परमेश्वर हमारा खुदा हर समय हमारा ध्यान रखता है, हमारी जरूरतों को जानता है और समय स्तर पर हमें मुहैया भी करता है, बशर्ते हम हर बात के लिए उस पर विश्वास करें, उस पर फेथ बनाए रखें। मुझे स्मरण है बीते समय में पंजाब की सरकार ने एक स्लोगन दिया था। उन्होंने स्लोगन दिया था, पंजाब सरकार का इनो होगा कोई करना सोवे भूखा। पंजाब सरकार का इनो होगा कोई करना सोवे भूखा। आज का उसका मतलब ये है कि पंजाब सरकार इस जिम्मेदारी के साथ है और ये इस बात के लिए चाहती है कि किसी घर में कोई भी खाली पेट सोए ना, ताकि सबको भोजन मिले। It was a good attempt to provide food to its citizens. अच्छी बात है अपने नागरिकों को भोजन प्रोवाइड करना, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन प्यारे दोस्तों, इट हैज सो मेनी लिमिटेशंस, बहुत सी सीमाएं हैं, हदें हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उनको मिलता था जिनके पास स्पेशल कार्ड होते थे, कार्ड होल्डर्स को ही मिलता था, और या किसी रीति से मार्जिनलाइज्ड को, जो कम गिनती से हैं, जो डाउनट्रोडन है, उन्हीं को मिलता था। लेकिन जब मैं बाइबल की बात करूं तो मुकद्दस बाइबल बताती है कि हमारा परमेश्वर हर शख्स को, चाहे वो किसी भी रंग, भेद, जाति, कौम, धर्म या मुल्क से संबंध रखता हो, वो सबको खाना प्रदान करता है, वो सबको देता है। खुदा के कलाम में अगर देखें, ज़बूर भजन संहिता 145 उसकी 15 और 16 आयत में लिखा सभी की आंखें प्रभु तेरी ओर लगी रहती हैं और तू उनको आहार समय पर देता है। तू अपनी मुट्ठी खोलता है, सब प्राणियों को आहार देकर तृप्त करता है। God is taking care of not only human beings but all living beings. सब जीव जंतुओं का खुदा ध्यान रखता है। एक और आयत ज़बूर भजन संहिता 104 उसकी 21 आयत और 27 और 28 आयत कलेक्टिवली देखें तो वहां पर भी लिखा जवान सिंह शिकार के लिए गरजते हैं और परमेश्वर से अपना आहार मांगते हैं। देखा, इन सब को तेरा ही आसरा है कि तू उनका आहार समय पर दिया करे, और तुझे देता है और वे ले लेते हैं। तू अपनी मुट्ठी खोलता है और वे उत्तम पदार्थों से तृप्त होते हैं। भजन संहिता 136 उसकी 25 आयत में भी इसी बात के लिए कहा गया कि परमेश्वर अपने अनुग्रह से सबको भोजन देता है। प्यारे जो आज जब हम खुदा की उपस्थिति में परमेश्वर के वचन पर इसी बात पर गौर करते हैं कि खुदा
भोजन देता है तो हम उस पर डिपेंड करें। प्यारे जो परमेश्वर ने पूरी कायनात की रचना करी, इस बात को याद रखें, द क्रिएटर इज कंसर्न अबाउट द नीड्स ऑफ क्रिएशन। परमेश्वर ने अगर सारी सृष्टि की रचना करी तो खुदा परमेश्वर उनकी जरूरतों का भी ध्यान रखता है। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं कि जो बना के छोड़ दे, लेकिन उनकी केयर भी करता है। प्यारे जो मुकद्दस बाइबल मुकद्दस बाइबल में इस बात का पता चलता है कि परमेश्वर ने सबसे पहले इंसान को नहीं बनाया, लेकिन परमेश्वर ने सबसे पहले उसकी जरूरतों की चीजों को बनाया। 6 दिन कायनात के लगे और प्रभु ने ये 6ठा दिन था जब बनी आदम को मिट्टी से बनाया था, लेकिन इसके पहले उसने सारी इस सृष्टि की रचना करी, पूरी कायनात की रचना करी। जिस बात की इंसान को जरूरत थी उसकी रचना करी, उसको दिया। खुदा का वचन पैदाइश यानी उत्पत्ति की किताब उसके 1 अध्याय और उसकी 29 और 30 आयत में इस बात को बयान करता है कि खुदा ने इंसान को खाने पीने के लिए सब कुछ फ्रीली दिया, बहुतायत से दिया, किसी बात की गड्डी कभी ना थी। खुदा के वचन में लिखा, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। How great our Lord is। हमारा परमेश्वर कितना महान है, उसने बहुतायत से सबके लिए इंतजाम किया और फिर उनको उसमें रखा। But what happened? क्या हुआ? इंसान गुनाह में गिर गया। कितनी बुरी बात है। जो इंसान गुनाह में गिर गया और खुदा ने फिर उसको सजा दी। पैदाइश की किताब और उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय और उसकी 19 आयत में उसकी सजा का जिक्र है और लिखा, और तू अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी में ही फिर मिल जाएगा। थीम के मुताबिक पहली लाइन में लिखा, तू अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। टिल दैट उस समय से लेकर टिल दिस टाइम आज तक भी इंसान अपने माथे के पसीने की रोटी खाता है, मेहनत मुशक्कत करता है, क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि क्योंकि तूने गुनाह किया और इस कारण तेरे कारण पृथ्वी श्रापित हुई। लिखा, और वह तेरे लिए कांटे ऊन कटारे उगाती है और तू खेत की उपज खाएगा। प्यारे जो आज जब हम प्रभु की उपस्थिति में परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, खुदा ने फिर भी इंसान को छोड़ा नहीं, चाहे गुनाह में गिर गया, लेकिन फिर भी खुदा ने उसके साथ मुकद्दस बाइबल में बहुत से वादे किए। नॉट ओनली ऑफ हिज सैल्वेशन, सिर्फ उसके उद्धार के लिए ही नहीं, उद्धार के लिए तो आप जानते, उसने कहा प्रभु यीशु मसीह के लिए कि वो जमीन पर आएंगे, अपनी जान सलीब पर कुर्बान करने के द्वारा हमें नजात देते दिए हैं। हमें सिर्फ उस पर भरोसा रखने की जरूरत है। लेकिन इसके साथ साथ हमारा परमेश्वर हमारी जरूरतों को भी जानता है और उसे पता है उनकी बेसिक जरूरतें क्या है, रोटी, कपड़ा और मकान। और प्रभु कहते तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं, जस्ट हैव फेथ। क्रिएचर, if creature puts their faith, trust in creator, will not lack anything। यदि सृष्टि परमेश्वर पर भरोसा रखे तो किसी बात की गति उसको ना हो। मैं अपने से कुछ नहीं कहता प्यारे लोग, प्रभु का वचन इसके लिए हमें बयान करता है। जबूर भजन संहिता 34 उसकी 10 आयत में लिखा है, जंगल में शेर भूखा रहता तो रह जाए, लेकिन खुदा के तालिब को कभी किसी बात के लिए मोहताज ना होना पड़ेगा। तालिब होते हैं भरोसा रखने वाले परमेश्वर के विश्वासी जन, जिसमें आप और मैं लोग आते हैं।
प्यारे जो कहते तुम्हें किसी बात की गति कमी ना रहेगी। खुदा if he is a provider, he is Jehovah Jireh, he knows our needs, वो हमारी जरूरतों को जानता है और समय पर उपलब्ध भी करवाता है। जस्ट हैव फेथ, प्रभु पर भरोसा रखें। मुकद्दस बाइबल में बहुत सी उदाहरणें हैं, there are many illustrations, many incidents। इस्राएली कौम मिस्र से निकली थी, उनका चंद दिनों का रास्ता उनकी नाफरमानी के कारण 40 वर्षों में तब्दील हो गया। What about the need, your fulfillment of needs during these 40 years? रास्ता तो लंबा हो गया, वर्षों लग गए, 40 वर्ष लग गए, लेकिन 40 वर्षों की जरूरतें भी तो थी। खुदा ने उन 40 वर्षों में फिर भी उनको ना छोड़ा और उनकी जरूरतों को मुहैया किया। लिखा उनकी ज्योति के तलवे घिसे रहे, उनके कपड़े भी पुराने ना थे, और खुदा आसमान से मन्ना बस बरसाकर उनके पेट को भरता था। ये एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, 1 महीना, 2 महीने, 2 साल के लिए नहीं, ऑल टुगेदर 40 ईयर्स, 40 वर्ष तक खुदा ने आसमान से मन्ना बरसाकर उनको तृप्त किया। अगर बाइबल में आप इसका इलस्ट्रेशन देखना चाहते, हवाला देखना चाहते हैं, निर्गमन की पुस्तक उसके 16 अध्याय में पढ़कर देखें। हमारा परमेश्वर सबकी जरूरतों को जानता है और वो पूरा भी करता है। जबूर 37 उसकी 18 और 19 आयत में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। खुदा के वचन में यहां लिखा है, विपत्ति के समय उनकी आशा ना टूटेगी और वे लज्जित न होंगे, और अकाल के दिनों में वे तृप्त होंगे। यानी जो हमारा परमेश्वर अकाल में भी अपने भरोसा रखने वालों को तृप्त करता है, उनकी जरूरतों को, उनकी रोटी को वो पूरा करता है, उनकी भूख को वो स्मरण रखता है। यूसुफ अपने भाइयों द्वारा तिरस्कृत किया गया, लेकिन खुदा की एक बड़ी योजना उसके लिए थी। चाहे वो उन व्यापारियों के हाथों बेच दिया गया, लेकिन खुदा उसे मिस्र में पोतीफर के पास ले गया। चाहे प्राइमरी स्टेज पर वो दुख होगा, लेकिन खुदा ने उसे बहुत ऊंचा स्थान प्रदान किया। आने वाले अकाल के बारे में जब उसने पहले से ही बताया, तो उसके लिए इंतजाम करने के लिए भी उसी को ठहराया गया। 7 साल का अकाल छोटा नहीं होता, पूरे विश्व में अकाल था, लेकिन मिस्र में यूसुफ के सबब से अन्न की बहुतायत थी, क्योंकि उसने पहले से इस आने वाले 7 वर्षों के लिए अन्न इकट्ठा कर लिया था। जब हम खुदा के वचन में इस पैसेज को पढ़ें, उत्पत्ति की किताब 41 अध्याय उसकी 49 आयत से लेकर 42 अध्याय उसकी 5 आयत तक, तो आपको इसके बारे में पता चलेगा। खुदा का वचन कहता है कि जब यकूब को पता चला कि मिस्र में खाना है, उसने अपने बच्चों से कहा, जाओ वहां से भोजन लेकर आओ। उसके 10 बेटे बिन्यामीन को घर छोड़ अपने पापा के पास छोड़कर भोजन लेने के लिए चलेगा। यूसुफ ने जब उनको पहचाना, जो न सिर्फ उसने मिस्र में बसते लोगों को खाना खिलाया, लेकिन उसने अपने परिवार, अपने भाइयों को भी भरपेट भोजन कराया, क्योंकि खुदा के ये इंतजामात थे। प्यारे लोग, परमेश्वर अपने लोगों को कभी छोड़ता नहीं है। मुकद्दस बाइबल में सैकड़ों दफा खुदा ने इंसान से वादा किया है, कहता मैं तेरे साथ रहूंगा, आई विल बी विद यू। अगर ये मुकद्दस बाइबल में उन शख्सों के साथ जिन्हें डायरेक्टली खुदा ने कहा था कि मैं तुम्हें निसहाय अकेला ना छोड़ूंगा, तो आज ये वादा उसके भरोसा रखने वालों पर, यानी आप पर और मुझ पर भी है। खुदा आपसे और मुझे भी कहता है कि मैं तुम्हें कभी अकेला ना छोड़ूंगा, बशर्ते हम उस पर हमेशा भरोसा बिना रखें। एक और मैं उदाहरण देना चाहता हूं।
एलिया खुदा का नबी था। जब उस समय आहाज और उसकी बीवी इजबेल इस्राएली लोगों को तंग करते थे, तो तब इसने खुदा के अनुग्रह से वहां पर एक नबूवत की, कहता मेरे कहे बिना ना तो आकाश से वर्षा होगी, ना जमीन पर ओस पड़ेगी। दैट मीन्स अकाल पड़, सूखा पड़ जाएगा। अब उसने नबूवत तो कर दी, खुदा अपने नबी के वचन को कभी अधूरा नहीं छोड़ता। अकाल पड़ा, लेकिन खुदा ने उसी समय उसको ये वचन दिया, तू यहां से करीब नाले पर चला जा, क्योंकि वहां पर मैंने तेरे लिए इंतजाम किया, तो उस नाले का पानी पिएगा, और मैंने कौवों को हुक्म दिया है कि वो तेरे लिए भोजन का इंतजाम करें। बड़ी अद्भुत बात हमें सीखने को मिलती है प्यारे, जो नेचुरल तौर पर कौवा बच्चों के हाथों से खाना छीनता है अपने लिए, लेकिन यहां खुदा ने कितना कंट्रास्ट दिखाया है। वही कौवा जो बच्चों से खाना छीनता है, लोगों से छीनता है, आज वो खुदा के बंदे एलिया के लिए प्रोवाइडर बन गया, दाता देने वाला बन गया। खुदा का वचन बताता है वो हर सुबह और शाम को उसके लिए भोजन और मांस लेकर आते थे। इतनी खूबसूरत बात है जो खुदा अपने भरोसा रखने वालों को कभी भूखा सोने नहीं देता, उनके लिए इंतजाम करता है। खुदा बंदवाई में रहते लोगों की भी खैरियत लेता है। इंसिडेंट्स बाइबल में दी गई है। दूसरा राजा की किताब उसका 6 अध्याय और उसकी 22 आयत, 2 किंग्स चैप्टर 6 वर्स 22। उस समय की बात है जब अलीशा अरामी सेना जिनकी आंखें बंद हो गई थी, उनको अपने कस्बे शोम्रोन में ले आया था, और तब उनकी आंखें खोल दी गई। तब खुदा से एलिया पूछने लगा, इनका मैं क्या करूं, क्या सबको मार दूं? कहता ना, कहता इनके लिए रोटी का इंतजाम कर, इनको भोजन करा, ताकि ये खाए पिए और अपने मालिक के पास लौट जाए। ये बंधुआ सिपाही थे। मुझे याद आती है इतिहास, 1971 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई लगी थी, और जब समाप्त होने पर थी तो 90,000 पाकिस्तानी सिपाहियों ने यहां के जनरल के आगे सरेंडर कर दिया था, और 90,000 सिपाही पाकिस्तानी सिपाही इंडिया में थे, और उस जनरल की ये ड्यूटी बन गई कि वो 6 महीने तक उनका पेट भर रहा, उनको भोजन खिलाना, और 6 महीने के बाद उनको वहां से पाकिस्तान जाने की अनुमति दी। खुदा बंधुआ लोगों की भी खैरियत लेता है और उनके भोजन के लिए इंतजाम करता है। बड़ी खूबसूरत बात हमें खुदा के वचन से सीखने को मिलती है। हैव फेथ अपॉन गॉड, परमेश्वर को भरोसा रखें, वो भूखों को रोटी खिलाता है। परमेश्वर ने जब हमें बनाया तो हमारी जरूरतों को जानता है। Creator provides food on time for those who trust Him and give priority to kingdom of God. जो लोग परमेश्वर के राज्य को अपने जीवन में पहल देते हैं, उनको खुदा समय पर उनकी जरूरतों को पूरा करता है, उन्हें भोजन भी समय पर देता है। आज पढ़े गए पाठ में हम बड़े खूबसूरती से प्रभु यीशु मसीह के साथ उस इंसिडेंट को देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह खुदा का कलाम लोगों को सुनाया करते थे। अब जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मौत हो गई, उसका शव लेकर गाड़ दिया गया, तब प्रभु यीशु मसीह को दुख लगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा, जब उन्होंने ये सुना तो वो नाव पर चढ़कर किसी सुनसान जगह में चले गए। ये मस्ट बी
he must be wanted to stay aside from the people. लोगों से हटकर चंद लम्हे बिताना चाहते होंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास लोग चले आते थे। देखा नगर नगर से पैदल उसके पीछे लोग आ गए और प्रभु यीशु मसीह ने निकल कर देखा तो एक बहुत बड़ी भीड़ थी। फिर प्रभु यीशु मसीह को तरस आया, तो प्रभु यीशु मसीह उनके बीमारों को चंगा करते हैं, उन्हें खुदा का कलाम सुनाते हैं। अचानक ये आगे बढ़ते बढ़ते शाम हो गई, शाम पड़ गई और ये एरिया जिस जगह पर थे वो सुनसान था, सुनसान। आसपास कोई नगर के दूर था और कोई दुकान नहीं थी। तो प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने प्रभु यीशु मसीह को एक बहुत अच्छी एडवाइस दी। What was that good advice disciples gave to Jesus Christ? प्रभु यीशु मसीह के चेले कहते हैं 15 कहते ये सुनसान जगह है और देर हो गई है और लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले। अच्छी सलाह, लेकिन what was the response of Jesus Christ? प्रभु यीशु मसीह का रिस्पॉन्स क्या था? प्रभु यीशु मसीह 16 में कहते हैं उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। पहले तो खुदा के वचन में, जब हम खुदा के वचन में मत्ती की अंजील उसके 6 अध्याय और उसकी 31 आयत आई थिंक में पढ़ते, लास्ट वर्ष में पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा पहले तुम परमेश्वर के धर्म उसके राज्य की खोज करो तो ये सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी, इंक्लूडिंग फूड। जो परमेश्वर के राज्य को पहल देते हैं खुदा उनकी जरूरतों को पूरा करता है। प्रभु यीशु मसीह से कहते तुम ही इनके लिए खाने का इंतजाम करो। उन्होंने कहा हमारे पास कुछ ज्यादा नहीं है, हमारे पास क्या है, 5 रोटी 2 मछलियां। संडे स्कूल से सुनते आते आज तक इस स्टोरी को, 5 रोटी और 2 मछलियां। दूसरे गॉस्पेल राइटर लूका ने बताया है कि उस बच्चे के पास, ये छोटा बच्चा था जिसके पास ये 5 रोटी और 2 मछलियां थी, जिसने प्रभु यीशु मसीह को दे दी। प्रभु यीशु मसीह ने उन 5 रोटी और 2 मछली को देखा, मेरे पास लाओ, और वो लेकर आए। और प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को बैठने के लिए, घास पर बैठने के लिए आज्ञा दी और वो बैठ गए। फिर प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग की ओर देखकर परमेश्वर का धन्यवाद दिया और उस 5 रोटी 2 मछलियों पर खुदा की आशीष के लिए प्रार्थना करी और फिर उसने तोड़कर चेलों को दी और चेलों ने घास पर बैठे लोगों को दी। 5 रोटी 2 मछलियां कितने लोगों का आहार होता है? हालांकि 1 और 2, 1 या 2 लोग उसको खा सकते हैं उस समय के लिए, तृप्त रहने के लिए। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने जब उन पर बरकत ना की तो कितने लोगों ने खाए? लिखा सब खाकर तृप्त हो गए और चेलों ने बचे हुए टोकरों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई। 5 रोटी 2 मछली से सब खाकर तृप्त होने पर भी 12 टोकरियां बच गई। और लिखा खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5000 पुरुषों के लगभग थे। सिर्फ पुरुषों की गिनती भी लगभग 5000 थी और औरतें और बच्चे अलग थे। कितने लोग? मैंने प्रभु यीशु मसीह ने उन 5 रोटी 2 मछली से बहुत देरों को रचाया। खुदा हमारी चिंता नहीं करते, वो हमें चाहते हैं हम चिंता ना करें, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखें। प्रभु के वचन में मत्ती की अंजील उसके 6 अध्याय और उसकी 26 आयत में लिखा, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? Our God is concerned about our needs. परमेश्वर कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। एक टिपिकल एग्जाम्पल आकाश में उड़ते पक्षी की दी गई है। प्यारे लोग, एक डव को आप देखते हैं, क्या उसने अपने स्टोर में कुछ जमा किया होता है? नहीं। लेकिन प्यारे लोग, जब वो अपने घोंसले से उठकर सुबह उड़ान भरती है, गॉड हू गाइड्स, खुदा उसको गाइड करते हैं कि वहां पर तेरे लिए दाना गिरा है और वहां से वो उसे उठाती। जब सुबह वो
अपने घोंसले से उठती है, उसके यहाँ गले में एक कोर सी होती है, उसके साथ चिपकी होती है जो कि खाली होती है। और जैसे जैसे दाना उठाती जाती है, जैसे जैसे खुदा उसको गाइड करता है, वहां पर तेरे लिए दाना घेरा है, उठाती है, वो इकट्ठा करती है, वो खुद अपना पेट तो भरती है, लेकिन वापिस अपने घोंसले में अपने छोटे बच्चों की भी चिंता करती है और वहां से उठाकर वो अपने बच्चों को खिलाकर खिलाती है। Who guides? Is God. प्रभु He provides. खुदा के कलाम में लिखा, अपनी मुट्ठी को खोलता है और उन्हें उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। प्रभु अगर वो उड़ते पंछी की इतनी केयर करते हैं, He also cares you and me. वो आपकी और मेरी भी चिंता करते हैं। क्यों करते हैं? उसने हमें अपनी शक्ल सूरत पर बनाया है, हम पर उसकी शक्ल है और वो हमें प्यार करता है। इसीलिए तो उसने अपने क्रोध बेटे प्रभु यीशु मसीह को जमीन पर भेजा ताकि वो हमारा कफारा हो, हमें गुनाहों की माफी बख्शे और हमें परमेश्वर के साथ फिर से मेल मिलाप कराए। और खुदा हमारी सारी जरूरतों को जानता है, उसे पता है कि हमें भूख लगती है और समय पर हमें भोजन भी उपलब्ध करवाता है। तो आज जब हम खुदा की हुजूरी में परमेश्वर के इस वचन को सुने हैं, परमेश्वर की उस उपलब्धता के लिए उसको धन्यवाद दें, उसका शुक्र मनाएं, जिस जो हमें हर रोज भोजन देता है, हम खाते हैं, तृप्त होते हैं। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीषित करें, हमेशा उसके वादों को थमे रहें, क्योंकि उसने ये वादे आपके और मेरे दिए गए हैं। इस कार्ड यहोवा ज़िरे खुदा जो मुहैया करता है। परमेश्वर वचन के द्वारा सबको आशीषित करे। खुदा बाप, खुदा बेटे, प्रभु कुद्दस के नाम से मांगते हैं, आमीन।